नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की और महत्वपूर्ण होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में अब जेएमएम नेता अंतु सहित अब 10 पर चार्जशीट दाखिल हो गया है और ईडी ने बताया है कि कैसे ये साजिश रची गई। जी हां, देखिए, अब ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की समेत 10 आरोपियों पर अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है और इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की बात कही गई है और साथ ही एक पूरे सिंडिकेट के सक्रिय रहते हुए राशि के लेन देन का भी जिक्र किया गया है। आरोपियों में अंतु के अलावा राजस्व विभाग का कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के 2 कर्मचारी तापस घोष, संजीत कुमार, हजारीबाग कोर्ट में डीड राइटर मोहम्मद इरशाद, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद अख्तर और साथ ही अफसर अली और सद्दाम हुसैन शामिल हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अब मंत्री आलमगीर आलम से सारे विभाग वापस ले लिए हैं और इस्तीफे की अब चर्चा तेज हो गई है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम अभी जेल में बंद हैं। वो टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं और जब से कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है तब से विभाग के काम लगभग ठप पड़े हुए हैं और वहीं देश में चल रहे चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं हो रहा था, लेकिन अब आदर्श आचार संहिता हट गया है और अब सीएम ग्रामीण विकास विभाग में तेजी से काम करना चाहते हैं और इसीलिए अब सीएम चंपाई सोरेन ने मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग वापस ले लिए हैं और सीएम चंपाई सोरेन ही अब उनके सारे विभाग से जुड़े सारे कामकाज देखेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गिरफ्तार किए जाने से जेल जाने तक के दौरान आलमगीर आलम ने इस्तीफा नहीं दिया है और इसे लेकर चर्चा भी चल रही थी। वहीं अब सूत्रों का कहना है कि अब आलमगीर आलम इस्तीफा दे सकते हैं और यह भी बताया जा रहा है कि आचार संहिता की वजह से ही किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सका था और इसलिए वो मंत्री बने रहे, लेकिन अब वे इस्तीफा दे सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि ईडी ने 6 मई को ही मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड मारी थी और जिसमें 32 करोड़ 20 लाख रुपए की कैश की बरामदगी हुई थी और इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव खत्म होते ही अब झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अब एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने सिविल सर्जन समेत 4 पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। जी हां, देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता खत्म होते ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विभागीय कार्यों के निपटारे की गतिविधियां तेज कर दी है और इसी कड़ी में उन्होंने सिविल सर्जन समेत अलग अलग विभागों के 4 अधिकारियों पर कार्यवाही का आदेश दे दिया है। इसमें से 3 अधिकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा के हैं और 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर्ड हो चुके हैं। वहीं जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में झारखंड प्रशासनिक सेवा के 4th बैच के अधिकारी राम प्रवेश कुमार की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है और यह रोक झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 2016 के नियम के तहत की गई है। राम प्रवेश धनबाद की बलियापुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी थे और अभी वे जामताड़ा जिले के करमाटांड़ में अंचल पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं इधर दूसरी ओर झापरसे के सेवानिवृत्त पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पर उनकी पूरी पेंशन आजीवन रोके जाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है। यह दंड झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 43 ख के तहत दिया गया है। वह बिहार की सहरसा स्थित सोनवर्षा में बीडीओ पद पर कार्यरत थे। वहीं सेवानिवृत्त पदाधिकारी अवधेश कुमार पांडे की पेंशन कटौती का भी आदेश सीएम ने दे दिया है और प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए 1 साल तक उनकी पेंशन से 5% राशि की कटौती करने को कह दिया है। झारखंड मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में आज हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जिलों में आज बारिश भी हो सकती है। देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड में कई जिलों में मौसम विभाग ने 11 जून तक हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और ये अलर्ट प्रदेश के उत्तर पश्चिम मध्य और निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भाग के लिए है। अगले 3 दिन तक यहाँ तेजी गर्मी पड़ेगी और राज्य के कई हिस्सों में तापमान में बढ़त देखी जा रही है। वैसे कुछ जिलों में आज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में हल्के बादल नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए राहत की खबर है। आज बारिश होने से लोगों को गर्मी
से राहत मिल जाएगी। वहीं झारखंड के जिन जिलों में आज बारिश की संभावना है उनमें लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, देश में फिर से आज मोदी सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि 4 बातों पर मुहर लगाएं पीएम मोदी, तभी जेएमएम बधाई देगी। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि पार्टी इसी शर्त पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की शुभकामना देगी जब वे संसद के पहले अधिवेशन में 4 बातों पर मुहर लगाएंगे। और ये 4 बातें हैं: सरना धर्म कोड और 47% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव, अग्निवीर योजना को समाप्त करना, सरकारी विभागों में रिक्त 50 लाख पदों पर विज्ञापन जारी करने और महंगाई कम करने के साथ राज्यों को जीएसटी का पैसा लौटाने से संबंधित है। आपको बता दें कि ये बातें जेएमएम पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। और इस दौरान उन्होंने संसद में दिए कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए का नेता चुने गए कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है वह साफ बताता है कि वे नैतिक तौर पर पीएम के दावेदार नहीं हैं, जबरन वे तीसरी बार सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया है और भीषण गर्मी में अब सड़क पर छात्र उतर गए हैं और उन्होंने परीक्षा रद्द करने की मांग कर दी है। जी हां, देखिए, देश भर में अभी नीट परीक्षा क्वेश्चन पेपर लीक मामले को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। जी हां, नीट यूजी परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने खूब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्रों ने बीएचयू सिंहद्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और 1 घंटे तक चली नारेबाजी के बाद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर अब वापस भेज दिया। वहीं परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर छात्रों ने गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और अभ्यर्थी कृतज्ञ राज ने तो बताया कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में 13 लाख छात्र पास हो गए हैं और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 67 छात्रों का रैंक 1 हासिल हुआ है। और सबसे बड़ी घोटाले तो ये बात है कि एक ही सेंटर में 8 छात्रों को 720 में से 720 नंबर हासिल हो गए हैं। इसलिए छात्रों की अब मांग है कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अब एंट्री मार ली है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के यूथ इकाई जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने अब इस मामले में सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से कहा है कि परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द करें और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की उन्होंने मांग भी की है। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स ने 7 बिंदुओं पर नेशनल मेडिकल कमिश्नर को ध्यान देने के लिए कहा है, जिसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि कुछ बच्चों को 718 और 719 मार्क्स आ गए हैं, जबकि ग्रेस मार्क्स का नीट परीक्षा में कोई प्रावधान ही नहीं होता है। पहले ये तो परीक्षा में प्रावधान नहीं था और इसके बाद इसके अलावा नीट 2024 परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे पर भी सवाल उठाया गया है।